का ये समागम संतों से लेकर हमारे राष्ट्र गौरव खिलाड़ियों तक, हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, आप सबकी इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सांगलिया की धरती आज महातीर्थ हो गई है, जहां पर संगम है संस्कृति का, संगम है सेवा का, संगम है शिक्षा का, संगम है समर्पण का। ऐसी इस पावन माटी को एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, सांगलिया धूणी की, महाकाली दरबार की, जमवाई माता की। हमारे बीच गौरक्षा के पूज्य संत श्री दिनेश गिरी जी महाराज पधार गए हैं। महाराज जी आप भी मंच पर पधारे हैं और सबका संयुक्त समागम के बाद ज्ञान की लौ दीप प्रज्वलित होकर के आज के इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक शुभारंभ। इस अंधेरी रात के बीच ज्ञान की ज्योति का ये प्रकाश आप सबके बीच में जलेगा कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो। इस समय के चांद तारों ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है। मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। उस देश को जगमगाने वाले हमारे सितारे, हमारे गौरव, हमारे पूज्य संत, हमारे राष्ट्रीय गौरव खिलाड़ी, हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मौजूद लोगों का ये संगम है, ये समागम है। आज उस परमपिता परमात्मा की एक असीम अनुकंपा सांगलिया की इस धरती पर बरसी है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सत्कार करता हूं कि घना घना कंठासु गावा मेथा को जसगान, आप पधार्या पावना हरख्यो हिवड़ारो मान, हरख्यो हिवड़ारो मान। लेकिन आप सबको बताना चाहूंगी कि इस अलौकिक शाम को सजाने का ये जो अद्भुत आयोजन आज इस धरा पर हो रहा है, उसकी कल्पना से लेकर उसे धरातल पर उतारने तक का संपूर्ण जिम्मा मेरे छोटे भाई ओंकार जी के और उनकी पूरी टीम पर था। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। युवा दिलों की धड़कन, एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रिंस एजू हब में प्रशासक के तौर पर आप पदस्थापित हैं तथा पिछले 20 सालों से शेखावाटी व प्रदेश के बड़े बड़े मंचों पर अपनी ओजस्वी वाणी से जन साधारण के दिलों पर राज कर रहे हैं, विशिष्ट स्थान बना रहे हैं। छोटी सी उम्र में संघर्ष करके फर्श से अर्श पर पहुंचे। शेखावाटी जनपद में शिक्षा और संस्कारों के अलग जगाने वाले हमारे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य स्वामी सुविधानंद जी महाराज से आग्रह करना चाहूंगा, इस अवसर पर आप हमारा मार्गदर्शन करें। तेजाजी महाराज की, गो भक्त, सत्यवादी, जन जन के आराध्य देव वीर तेजाजी महाराज की पावन स्मृति में आयोजित आज इस तेजा धाम के पावन मंदिर के प्रथम कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालु सभी हमारी माताएं और सज्जनों, ये सांगलिया की पावन धरा जहाँ पूज्य संत लक्कड़दास जी महाराज और खीमादास जी महाराज जैसे तपस्वी संतों ने साधना की, तप किया, शिक्षा की अलख जगाई। आज उसी पावन स्थली पर यह जगह एक तीर्थ का रूप धारण कर रही है। और बंधुओं, मैं उन लोगों को बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा जिनके दान के कारण आज इस मंदिर ने यह स्वरूप धारण किया है। उन दानवीर लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हमारे वेद कहते हैं, शतहस्त समाहर सहस्त्र संकीर। आप 100 हाथों से दान देंगे
तो भगवान हजारों हाथों से आपकी झोली भरेगा। और हमारे भाई पूरी टीम ने जो काम किया है, मैं उस टीम का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि काम करने वाले लोग बहुत होते हैं लेकिन योजक नहीं मिलते। आयोजक और योजक जब आगे होकर के चलते हैं तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं। भाई ओंकार जी और उनकी पूरी टीम, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। परमात्मा उनको और ताकत दे और शक्ति दे, और आज जो ये एक सैलाब फैला है, ये वातावरण हमेशा बना रहे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। बोलो तेजाजी महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया पूज्य महाराज श्री का। करोड़ों की भीड़ में इतिहास कुछ ही लोग बनाते हैं, वही रचते हैं इतिहास जो आलोचना से नहीं घबराते हैं। आभार है। ये राजस्थान की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हमारे कलाकार। अगर कोई राज्य राष्ट्रीय स्तरीय है तो आज अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेताओं के साथ उनको भी एक विश्व स्तरीय खिताब मिल गया है। इसलिए आपका बहुत आभार। आपने ये गौरव बढ़ाया है इस संस्कृति का। सम्मानीय सोहन जी भाई साहब, सभी का बहुत आभार, अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चित रूप से आज तेजा गायन की सुरसुरा शैली से लेकर खरनाल शैली से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में गाए जाने वाली सभी 8 शैलियों का एक अद्भुत ये संगम है। और ऐसे वीर तेजा जी महाराज हम सब पर एक बड़ी कृपा बनाए रखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी कलाकार विराजे। इस अवसर पर पद्मश्री और लगातार हैट्रिक में कल परसों भाई साहब का प्रधानमंत्री जी के साथ एक संवाद सुन रहा था। आपने कहा कि मेडल तो बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन मेडल की हैट्रिक बनाना जिन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को पाने में सफल हुए हैं, ऐसे हम सबके आदर्श और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश के गौरव, विश्व मानवता के संवाहक आदरणीय पद्मश्री देवेंद्र जी झाझड़िया। बोलिए वीर महाराज तेजा जी की। आवाज आई नहीं, दमदार नहीं। खिलाड़ी बोल रहा है, देख लो आप, हम 200 देशों में चैंपियन बनते हैं, आपकी आवाज 200 देशों तक जानी चाहिए। बोलिए वीर महाराज तेजा जी की। यस, मेरे राजस्थान की पावन धरा पे, रंगीलो राजस्थान पे यहाँ आने पे मैं मेरी बहन बबीता का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने ये साबित कर दिया फोगाट परिवार ने कि महिला भी कम नहीं है। तो हमने बहुत कुछ सिखाया है। मैं स्वागत करता हूँ मेरे छोटे भाई बजरंग जी पूनिया का, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में इस देश को कांस्य पदक दिलाया है। एक बार बजरंग जी के लिए जोरदार तालियां। आज बड़ी खुशी है कि एक हमारी संस्कृति के नाम पे हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं। ये जरूरी है। आज वीर तेजा जी के बारे में है कहूं तो उन्होंने जो बलिदान दिया उस टाइम में, वो बहुत बड़ा बलिदान था। अपनी उन्होंने संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बहुत कुछ सीखने में मिलता है हमें। आज एक भव्य मंदिर बनाया है। महापुरुषों का भव्य मंदिर बनने से मेरा ये कहना है कि वहाँ से हमें एक एनर्जी मिलेगी जब हम उस मंदिर को देखेंगे। ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा पे हम चलेंगे। मेरी बात कहूँ तो
बहुत लंबा कैरियर हो गया, बहुत लोग पूछते हैं। और जब मैं टोक्यो जा रहा था तो कह रहे थे कि देवेंद्र जी 40 साल उम्र, क्या जीत पाओगे मेडल? तो मैंने यही कहा था कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं निराश नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। पहले 2 थ्रो में काफी पिछड़ गया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरे कोच ने मुझसे कहा कि हाथ जेवलिन के साथ चला जाए पर मेडल आना चाहिए। मुझे हाथ नहीं चाहिए, मुझे मेडल चाहिए। कहीं नहीं कहीं उसी जोश से मैंने थ्रो किया और आप सब लोगों की दुआ से मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अच्छा लगता है जब एक ग्रास रूट से उठ करके, शायद मेरी स्टोरी आप पढ़ते भी होंगे कि फेंकने के लिए जिस लड़के के पास भाला तक नहीं था, खुद की एक लकड़ी से तैयारी करके दुनिया का चैंपियन बनना, रियली मुझे भी प्राउड फील होता है। आप लोगों को मेरी तरफ से कभी किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बात कर सकते हैं। मेरे संबंधी कोई भी काम हो खेल संबंधी तो मुझे बिल्कुल बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, तहे दिल से इस कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार फिर बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। थैंक यू।